हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। सबसे पहले कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं ताकि कुछ नई चीजें आपको समझ में आए। अब आपको पता ही है कि डेटा एंटर करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जहाँ पे डेटा एंटर करना है उस सेल में जाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ हम लिख देते हैं नेम और यहाँ हम लिख देते हैं सैलरी। यहाँ पे हमने तीनों हेडिंग डाल दी है। इसके बाद सीरियल नंबर अगर हम बात करें तो देखिए सीरियल नंबर हम डाल देंगे 1 2 3 4। 4 लोगों के नाम यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर कर दिए, लेकिन हमने जो सीरियल नंबर एंटर किए वो मैनुअली था। क्या कुछ ऐसी ट्रिक हो सकती है जिससे हम सिर्फ 2 नंबर एंटर करें और बाकी के सीरियल नंबर आ जाए? तो ऐसा हो सकता है, देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। इसके बाद हम एंटर करते हैं यहाँ पे नेम। नेम में हमने पहला नाम लिखा है नीरज जैन। सेकेंड नाम हम लिखते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबके क्या कर दिए, नेम ऐड कर दिए। आपको पता है कि ये जो हमारे नाम है एक ही कॉलम में नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे सारे नाम आपके कॉलम में फिट हो जाएंगे। नाउ हम यहाँ पे डाल देते हैं इनकी सैलरी 15,000, 20,000, 10,000 एंड अगेन 15,000 एंड प्रेस किया एंटर। तो ये जो हमारा डेटा है वो एंटर हो चुका है। अब आप लोगों को डेटा एंटर करना तो आ ही गया होगा। कोई भी अगर जनरल काम करना है, डेटा आपको एंटर करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है डेटा को डिलीट करना। अगर कोई डेटा है और अगर आपको उसे डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको जिस डेटा को डिलीट करना है आपको सेल में जाना है। जैसे मुझे मयंक जैन से जो सरनेम है वो हटाना है। आप जब अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होता है बैक स्पेस का और दूसरा ऑप्शन होता है डिलीट का। इन दोनों ऑप्शन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल पे जाना है, आपको डबल क्लिक करना है एंड आपको यूज करना है बैक स्पेस। देखिए आपका डेटा डिलीट हो गया। अब मैं जो दूसरा डेटा डिलीट करूंगी वो करूंगी डिलीट ऑप्शन से। डिलीट ऑप्शन से डेटा डिलीट करने के लिए पहले आपको इसे सिलेक्ट करना होगा एंड जस्ट प्रेस डिलीट। तो आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो जितना डेटा आपको डिलीट करना है उसके लिए आपको उतना सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए पुराना डेटा मैं वापस यहाँ पे एज इट इज लेके आती हूँ। देखिए यहाँ पे पुराना डेटा एज इट इज वापस आ गया है। किस ऑप्शन से आया ये भी आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि एक और क्या तरीका है जिससे आप डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम को डिलीट किया था। अगर आपको क्या करना है, उससे ज्यादा डेटा डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे सीरियल नंबर 3 एंड सीरियल नंबर 4 मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्या ऑप्शन यूज करूंगी? आपको क्या करना है, जहां से स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले उस सेल में जाना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए जहां तक डेटा डिलीट करना है वहां तक लेके आना है। आप देखिए पूरा सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद आप क्या करेंगे, डिलीट बटन प्रेस कर देंगे और जैसे डिलीट बटन आपने प्रेस किया देखिए पूरा डेटा गायब। और वापस ले आते हैं पूरा डेटा, देखिए पूरा डेटा वापस आ भी चुका है। अब ये पूरा डेटा वापस कैसे आता है ये फटाफट से देख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि डेटा डिलीट हुआ था और एक क्लिक पे ही पूरा डेटा वापस आ गया। तो ये डेटा वापस आता है अंडू बटन का यूज करके। अब अंडू बटन कैसे यूज होता है देखिए, हम वापस इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट कर दिया डेटा हमने। हमको क्या करना है, एक्सेल में ऊपर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो बना हुआ है जिसका नाम है अंडू क्लियर। तो आपको इस पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका पूरा डेटा जो आपसे डिलीट हो गया था वो वापस आ गया। आपको इसकी हेल्प कब मिलेगी? कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ लिखा और उसे हमने डिलीट कर दिया, लेकिन हमें लग रहा है कि वो सही डेटा था, तो हम उसको वापस कैसे ला सकते हैं, अंडू बटन का यूज करके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी अगर एक्सेल शीट डिलीट हो गई है तो आप उसको वापस अंडू नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेल में जो डेटा आपसे डिलीट हुआ है उसको आप अंडू कर सकते हैं। तो एक तरीका क्या हो गया कि आप एक्सेल शीट में ऊपर जाइए, अंडू क्लियर का यहाँ पे ऑप्शन है, उसको आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर से इसको एक बार क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आपको प्रेस करना है Ctrl+Z। जैसे ही आप Ctrl+Z क्लिक करेंगे आपका डेटा वापस आ चुका होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने डेटा इंसर्ट किया, डेटा डिलीट किया, डिलीट और बैकस्पेस को यूज करके, और अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो उसे वापस कैसे लेके आना है उसको हमने देखा। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला,
अंडू बटन का यूज करके जो आपकी एक्सेल शीट में ही अवेलेबल है, और दूसरा शॉर्टकट यूज करके कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड से आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करना। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। ऊपर यहाँ पे जो आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। नाम से आपको समझ में आएगा, एक ऐसा टूल बार जहां से आप किसी भी चीज को क्विकली, जल्दी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टूल बार हमारी हेल्प करता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो हम एक्सेल में बहुत बार यूज करते हैं तो आपको उसे बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ टूल बार में आपको वो अवेलेबल होगा और आप उसको यूज कर पाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार में आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ से आप अपनी एक्सेल शीट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम एक और चीज सीख लेंगे आज कि एक्सेल शीट को सेव कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे जाके प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये बता रहा है कि फाइल नेम, मतलब आप अपनी एक्सेल शीट को क्या नाम देना चाहते हैं। और सेकंड ऑप्शन है चूज अ लोकेशन, मतलब आप अपनी एक्सेल शीट कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और जस्ट आपको प्रेस करना है सेव। तो आपकी एक्सेल शीट जिस भी लोकेशन पे आप चाहोगे वहां पे सेव हो जाएगी। एक्सेल शीट को सेव करने का दूसरा ऑप्शन होता है, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस। अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो भी क्या होगी, आपकी एक्सेल शीट सेव हो जाएगी। तो आपने दो ऑप्शन देख लिए कि सेव करने के लिए आप या तो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है, अंडू जूम, जो भी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि अगर कोई डेटा हमारा डिलीट हो जाए, हम एक बार और देखते हैं, हम इस बार इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। ये देखिए हमने डेटा डिलीट कर दिया, आप यहाँ पे जाके प्रेस कर दीजिए, देखिए आपका पूरा डेटा वापस आ चुका है। तो ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, कोई भी जो डेटा हमारा गया है वो वापस आ जाए। बात करें रीडू के ऑप्शन की, तो कोई भी डेटा को क्लियर करना है तो आप रीडू का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि क्विक एक्सेस टूल बार में हमने 3 चीजें तो आपको दे दी, अगर आपको अपने क्विक एक्सेस टूल बार में और भी कुछ चीजें ऐड करनी है जो आप बार बार यूज करते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आप देखिए सेव, अंडू और रीडू, इस पे टिक किया हुआ है क्योंकि ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो रहा है, बाकी चीजें शो नहीं हो रही है इसलिए उस पर टिक नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जाना है मोर कमांड पे। आप जैसे ही मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको क्या दिख रहा है, आप देखिए नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन इन लोगों ने दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अपना पसंद का कोई ऐसा कमांड यहाँ पे सेट करना है जो हमें बार बार यूज में आता है। अब ये देखो यहाँ लिखा है पॉपुलर कमांड, मतलब नीचे जो शो हो रहा है ये सारी पॉपुलर कमांड है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको सारी कमांड्स देखने को मिल जाएगी, तो हम इसे पॉपुलर कमांड पे ही रहने देते हैं। हम ये देखते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी चीज आप ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट टेबल, अगर हमें ये ऑप्शन चाहिए हमारी क्विक एक्सेस टूल बार, आप इसमें से जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो चीज आप ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। इंसर्ट टेबल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं जाऊंगी ऐड में। आप देखिए यहाँ पे सेव, अंडू, रीडू के साथ साथ इंसर्ट टेबल भी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे ओके प्रेस करना है। देखिए हमारा जो इंटरफेस है अब यहाँ पे टेबल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये यूज होता है क्विक एक्सेस टूल बार का। अब मुझे यहाँ कहीं भी टेबल ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और टेबल का ऑप्शन आ चुका होगा। आपको इसी तरीके से जो भी चीज़ ऐड करनी है आप क्विक एक्सेस टूल बार में इसी प्रोसेस को फॉलो करके ऐड कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमने इसको ऐड तो कर दिया लेकिन हमें अब इसका यूज़ नहीं है, अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप फिर से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाइए, वहाँ से मोर कमांड पे जाओ, यहाँ पे इंसर्ट टेबल को सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट टेबल को यहाँ पे कर दो रिमूव, और रिमूव करने के बाद ओके प्रेस कर दो। आप देखो टेबल गायब। तो इस तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। हमने इंसर्ट किए कुछ डेटा, देन हमने डिलीट करना देखा, फिर हमने मेन चीज़ जो देखी वो था क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करना, जिसमें सेव,
अनडू, रीडू हमारे पास था, लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे, वो चीज़ भी हमने यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख चुके हो कि एक्सेल शीट में जो डेटा आपने डाला है उसको आप सेव कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करें या फिर Ctrl+S से उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद से जितने भी वीडियो आएंगे वो बिल्कुल देखना, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को सीखने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ तक बेसिक रखा है। सारी चीज़ें बेसिक सीख ली, इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, क्या एक्सेल शीट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो सब हमने देख लिए। लेकिन उसके बाद आप ये देख रहे हो, हमने बताया था कि एक्सेल शीट में टैब्स होते हैं, ये सारे अलग अलग टैब्स थे, अलग अलग टैब्स में अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो से एक एक टैब उठाएंगे और उसके एक एक ग्रुप को समझेंगे कि एक एक ग्रुप में क्या वर्किंग हो सकती है। इसलिए इसके बाद से कोई भी वीडियो मिस मत करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और लाइन बाय लाइन आप हर एक कमांड को सीख जाएंगे। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड से येस टू एक्सेल।